ओपन टू लर्न अकेडमी क्लास 10 मैथ। पहला टॉपिक है बहुलक, जिसके पॉलिनोमियल भी कहते हैं। बहुपद दो चीज़ों से बनकर बनता है। पहला होता है चर, दूसरा होता है अचर। चर वो चीज़ होती है जो फिक्स होती है, जैसे x, y, z। और अचर होती है जो फिक्स नहीं होती है, जैसे वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुपद है x² प्लस bx प्लस c। इसमें अचर है a, b और c, और चर है x। बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका उदाहरण है ax प्लस b। द्विघातीय बहुपद जिसमें दो घात हो, ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघातीय जिसमें 3 घात हो, मैक्सिमम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद जिसमें एक घात हो, ax प्लस b। द्विघातीय बहुपद जिसमें 2 घात हो, अधिकतम ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघातीय बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आता है बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना। जैसे ये एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें x बराबर p और q रखने पर fx बराबर 0 हो जाता है, तो x बराबर p और q fx के शून्यंक होंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं शून्यंक निकालने का। एग्जाम्पल 1, fx बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके शून्यंक निकालना। इसमें x बराबर 1 रखते हैं, तो f1 बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6। इसको सोल्व करने पर 0 आता है। x बराबर 3 रखने पर f3 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6। इसको सोल्व करने पर 2 इंटू 9 माइनस 8 3 24 प्लस 6। इसको आगे सोल्व करते हैं। 9 दूनी 18 माइनस 24 प्लस 6। 24 माइनस 24 बराबर 0। तो x बराबर 1 और 3, fx बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यंक हैं। माना रैखिक बहुपद fx बराबर ax प्लस b का
शून्यंक अल्फा है, तब एफ अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी बराबर 0। तो अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? अचर गुणांक। और ए क्या है? एक्स का गुणांक। इसीलिए बहुपद के शून्यंक उसके गुणांकों से संबंधित होते हैं। नोट: बहुपद के गुणांक उसके शून्यंक से संबंधित होते हैं, ये तो सही है। इसके अलावा एक नोट है, बहुपदों के शून्यंकों की संख्या उस बहुपद के उच्चतम घात के बराबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद के दो शून्यंक और त्रिघात बहुपद के 3 शून्य। अब आता है द्विघात बहुपदों के शून्यंक और उनके गुणांकों के बीच के मध्य संबंध। द्विघात बहुपदों के शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। एक द्विघात बहुपद है। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो शून्यंक होंगे, माना अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल सी अपॉन है। सी है अचर गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। वैसे ही त्रिघात बहुपद का देखते हैं गुणांकों। त्रिघात बहुपदों के शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। यह आता है त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। इसके 3 शून्यंक हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। पहला आता है शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए है x³ का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो का गुणनफलों का योग, यह होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? एक्स का गुणांक और
ए है एक्स क्यूब का गुणांक। अब आता है तीनों शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस डी अपॉन ए। डी है अचर गुणांक, ए है एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये एक द्विघात बहुपद है। इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले अपन इसके शून्य निकालते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सोल्व करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस इसमें 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4। इनमें x माइनस 4 कॉमन आता है और x प्लस 2 बचता है। एफ एक्स बराबर 0 लेने पर x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। तो इसके दो शून्य निकल गए, माइनस 2 और 4। अब शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग माइनस 2 प्लस 4 बराबर 2। अब फॉर्मूले से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक है माइनस 2, माइनस पहले से और माइनस 2। ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुना वो है ए बराबर माइनस माइनस प्लस 2। शून्यंकों का योग फॉर्मूले से और बहुपद से दोनों से बराबर आता है, तो ये सत्य है। अब बता शून्यंकों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कहते हैं माइनस 2 इंटू 4 बराबर माइनस 8। फॉर्मूले से निकालते हैं सी अपॉन ए। सी होता है अचर पद, अचर पद है माइनस 8, ए माइनस 8। ये भी सत्य है। तो शून्यंकों के उन गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता एकदम सत्य है। तो ये हो गया सत्य है। अब आता है एग्जाम्पल 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसके भी शून्य निकालने और शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करनी है, ये सत्य है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसको टुकड़े करने पर 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। इसमें 3x कॉमन लेने पर x प्लस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन लेना पर x प्लस 2। x प्लस 2 दोनों में कॉमन आता है, फिर बचता है 3x माइनस 1। एफ एक्स बराबर 0 लेने पर x प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0। इसमें आता है x बराबर माइनस 2 और इसमें आता है x बराबर 1/3। तो इसके शून्यंक हो गए माइनस 2, 1/3। अब शून्यंकों का योग ये होता है माइनस 2 प्लस 1/3। इसको सोल्व करने 3 कॉमन है, माइनस 6 प्लस 1 बराबर माइनस 5/3। अब फॉर्मूले से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक है 5, ए का गुणांक है 3। ये दोनों सत्य हैं। शून्यंकों का गुणनफल ये होता है
-2 इंटू 1/3, ये हो गया -2/3। फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा सी है अचर गुणांक है -2, x² का गुणांक है 3, ये भी सत्य है। तो शून्यंकों का और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच होगी, ये भी सत्य है। अब आता है एग्जाम्पल 3। द्विघात बहुपद निकालना। पिछली बार तो अपने को द्विघात बहुपद दिया होता था, अब इसमें द्विघात बहुपद निकालना है। इसमें क्या दे रखा है अपने को, दोनों शून्यांकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा 1/4, दोनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब इसमें निकालना, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है फॉर्मूले से, और ये अपने को दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल फॉर्मूले में होता है c/a, और अपने को दे रखा है -1। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। यदि a बराबर k माना, जिसमें k है वास्तविक संख्या, तो समीकरण 1 और 2 में रखने पर -b/k बराबर 1/4, तो b की वैल्यू आ गई -k/4। वैसे ही c/a, a में अपन को रखना k और c/a इधर का a, और c की वैल्यू आ गई k। ये वैल्यू फॉर्मूले में बहुपद में रखने पर kx², a की जगह k रखना है, प्लस b की वैल्यू है -k/1, तो -k/4 इंटू x, प्लस c की वैल्यू दे रखी k। अब इसको सॉल्व करने पर kx² -k/4x -k, इसमें k/4 कॉमन ले लिया, तो 4x² -x -4। इसमें अभीष्ट बहुपद निकलता है 4x² -x -4, ये इसका अभीष्ट द्विघात बहुपद, ये होगा इसका सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।